ठीक है बच्चों, तो आज हम महाकवि कालिदास जी का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम अगला पाठ महाकवि कालिदास पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्तम भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में महाकवि कालिदास श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्य उचित गुणानां समाहार दृश्यते। एक तो उनकी कृतियों में काव्य उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है। एक तो उनकी कृतियों में काव्य में उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है। वास्तव में महाकवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तो उनकी कृतियों में काव्यों का उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है। अपरश्च और दूसरे भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणतया तत्र राजते। भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णतया या उनमें विशेष संपूर्णतया उनमें दिखाई देता है। और दूसरा भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणतया के साथ विशेषता दिखाई देती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष दृष्टि से काव्यों के उत्कृष्ट दृष्टि से तस्य काव्येषु के उनके काव्यों में मानव मन का सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुं पारयति। सहृदयस्य का किसी भी सहृदय के चित्त को पारयति आकर्षित करता है। काव्य उसकी दृष्टि से उनका काव्यों में मानव मन का सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी स्वहृदय के चित्त को आवर्जयितुं पारयितुं तुम आकर्षित करने में सक्षम है। आवर्जयितुं माने आकर्षित करने में, पारयितुं सक्षम है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय। प्रकृति भी स्वजड़त्व अपनी जड़ता को विहाय छोड़कर, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र सभी जगह मानव सहचरी इव आचरति। मैंने सहचरी इव आचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी मानव, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर वहीं सर्वत्र मैंने सभी जगह मानव असहचरी के समान आचरति व्यवहार करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थस्य रघो सभाजनं वन वृक्षा प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान महाराज रघु के सभाजनों में सम्मान में वन वृक्ष प्रसून वृष्टि भी संपादयति फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे विरोधकंठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतया अद्वितया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघे विरहो उत्कंठितस्य मेघ
दूत में विरह का उत्कंठित होना, मेघदूत में वियोग से उत्कंठित, मेघदूत में वियोग से उत्कंठित, यक्ष से यक्ष का स्नेह विह्वलता अद्वितीय अनुपम सृष्टि परिलक्ष्य से दिखाई देता है, विह्वलता का अनुपम सृष्टि दिखाई देता है। तत्र बाह्य अंत प्रकृत्यो मर्म अस्पृग्य वर्णनम अस्ति, वहीं बाह्य और आंतरिक प्रकृति का, वहीं पर बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्श वर्णन है। कवि दृष्टया मेघे धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एक संदेशशील मानोपम प्राणे अस्ति। कवि के दृष्टि से मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम का धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, मरुत माने हवा, सलिल माने पानी, सन्निपात मिले हुए न होकर, न भूत्वा न होकर, एक संदेशशील एक संदेशशील मानव के समान प्राणी अस्ति, मानव के समान प्राणी है। कवि के दृष्टि से मेघ धूम तथा धुआं, प्रकाश, पानी और हवा का सन्निपात न होकर अथवा मिला हुआ न होकर एक संदेशशील मानव के समान प्राणी है। स रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधि लभते तस्य हर्षोल्लासे वितरति। वह रामगिरे आरभ्य अलकाम, रामगिरी से लेकर आरभ्य लेकर अलकाम अलका तक, यावत तक, रामगिरी से लेकर अलका तक, वह रामगिरी से लेकर अलका तक यस्य कस्यापि सन्निधि, जिस किसी भी को साथ में, सन्निधि साथ में लभते पाता है, तस्में हर्षोल्लास से भीतरती, उसमें हर्षोल्लास ही भरता है। कि वह रामगिरी से लेकर अलका तक जिस किसी को साथ में पाता है, उससे उसका हर्षोल्लास ही बढ़ता है। शकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपा स्वभगिन्ये शकुंतलाय आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पतिगृह गमन के समय, शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्ये अपनी बहन को, शकुंतलाय अपनी बहन शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भक तस्या मार्गम अवरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भक का हिरण का बच्चा, तस्या उसके मार्गम अवरोधम, मार्ग को रोक करके, मार्गम अवरोधम कृत्वा मार्ग को रोक करके, स्वकीयम अपने निश्चलम प्रेम प्रकटति, अपने निश्चल स्नेह को प्रकट करता है। हिरण का बच्चा, उसका मार्ग किसका? शकुंतला का हिरण का बच्चा उस शकुंतला का मार्ग को रोक करके अपने निश्चल स्नेह को प्रकट करता है। एवं नद्य प्रेयस्य इव आचरन्ति, एवं इस तरह से ही नदियाँ भी, इस तरह से नदियाँ भी प्रेयस्य सखी के समान, सखी के समान आचरन्ति व्यवहार करती है। इस तरह से नदियाँ भी सखी के समान व्यवहार करती है। सूर्य अरुणोदय वेलयां स्वप्रियतमया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वकीकर परिमृजति। सूर्य अरुण उदय बेलयाम का, सूर्य के उदय होने की बेला का अरुण बेला कहते हैं। जब सूर्य भगवान यहाँ लाल दिखाई देते हैं, निकलते हैं, उसे अरुण बेला भी कहा जाता है, उदय की बेला को। सूर्य के उदय होते समय बेला से स्वप्रियतमा, अपनी प्रियतमा का नलिनी
अपने प्रियतमा। हाँ, नलनी के ओस की बूंद, नलनी के ओस की बूंद, नलनी, नलन्या, नलनी, तुषार माने ओस, बिंदु, बूंद के रूप में, के नलनी के पत्ते पर तुषार के बिंदुओं के रूप में अश्रुणी आंसुओं को स्व करे अपने करों से, अपने प्रकाश के रूपी करों से परिमृजति समेटता है, बटोरता है। का सूर्य उदय के बेला में अपने प्रियतमा कमल, अपनी प्रियतमा कमल के तुषार बिंदु के रूप में आंसुओं को, जो तुषार रूपी ओस का भूत, और तुषार माने ओस का, ओस के बिंदु का जो रूप है, रूपी आंसू है। कवि ये ओस के बिंदु को आंसू मान रहा है, जो महाकवि कालिदास जी है वो ओस के बिंदु को आंसू बना रहे हैं, जो कमल के पत्ते पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। उसी के लिए कहा गया कि सूर्य उदय के बेला में अपनी प्रियतमा कमल के पत्ते पर ओस के बिंदु के रूप में आंसुओं को स्व करे अपने हाथ से, कर माने हाथ से, प्रकाश रूपी हाथ से परिमृजति समेट रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतना ही आज। अगले दिन अगला पैराग्राफ फिर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।